यहाँ पर लिखा हुआ है मूल राशि। तो मूल राशि की संख्या होता है 7, जिसमें से पहला है लंबाई, दूसरा है द्रव्यमान, तीसरा है समय, चौथा में विद्युत धारा, पंचमा में है ताप, छठा में है ज्योति तीव्रता और सातवां में है पदार्थ की मात्रा। अब इसका यूनिट समझेंगे यानी कि मात्रक। देखिए, तो लंबाई के मात्रक होता है मीटर। क्या होता है? मीटर, यानी कि इसको हम लिखेंगे एम। इसका यूनिट जो होगा ना मात्रक मीटर होता है। द्रव्यमान के मात्रक होता है केजी यानी किलोग्राम, इसको लिखेंगे केजी। केजी मतलब किलोग्राम। समय के मात्रक होता है सेकेंड। सेकेंड के लिए लिखते हैं एस, एस यानी कि सेकेंड। इसके बाद है विद्युत धारा। विद्युत धारा के मात्रक होता है एम्पियर, इसको लिखते हैं ए। फिर इसके बाद ताप, ताप यानी केल्विन, इसको लिखते हैं के। छठा में ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता को होता है कैंडला यानी कि इसको लिखेंगे सी डी। कैंडला के लिए लिखते हैं सी डी। इसके बाद पदार्थ की मात्रा, इसको लिखते हैं मोल, इसके लिए होता है मोल यानी कि एम ओ एल। देखिए, तो हो गया मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, एम्पियर, केल्विन, कैंडला और मोल। लंबाई के लिए हो गया मीटर, यानी कि लंबाई का जो मात्रक होता है मीटर होता है। द्रव्यमान का होता है केजी, समय का होता है सेकेंड, विद्युत धारा का होता है एम्पियर यानी कि ए, ताप का होता है केल्विन यानी कि के, ज्योति तीव्रता का होता है कैंडला यानी कि सी डी, पदार्थ की मात्रा इसका होता है मोल यानी कि एमओ एल। अब समझिए, ये हो गया इसका यूनिट यानी कि मात्रक। इसके बाद हम लोग सीखेंगे डायमेंशन। डायमेंशन यानी कि बीमा। तो बीमा जो होता है ना, लंबाई, द्रव्यमान और समय, इस तीनों से लिखते हैं। लंबाई, द्रव्यमान और समय। तो लंबाई के लिए जो बीमा होता है ना, लेंथ, इसको बोलते हैं इंग्लिश में लेंथ। तो लंबाई यानी कि मीटर, इसके लिए लिखेंगे एल। लंबाई के लिए जो बीमा होगा ना, इसके लिए लिखेंगे एल यानी कि मीटर। मीटर इसका एक यूनिट है और यूनिट के बीमा होगा एम के लिए एल। अब देखिए, दूसरा में है द्रव्यमान यानी कि मास। तो मास के लिए लिखेंगे हम लोग एम। केजी क्या है? इसका यूनिट यानी कि मात्रक है, और केजी की जगह पे एम लिख दिए तो एम इससे क्या हो गया? डायमेंशन यानी कि बीमा हो जाएगा। देखिए, इसके बाद समय, समय यानी कि टाइम। तो हम लोग टाइम को लिखते हैं टी। समय के लिए जो बीमा होता है उसको लिखते हैं टी। तो एम की जगह पे लिखेंगे एल, और हमको बीमा लिखना होगा तो एम की जगह पे क्या लिखेंगे? एल लिखेंगे। और केजी की जगह पे लिखेंगे एम, और एस की जगह पे लिखेंगे टी। ये हो गया बीमा। और हम बीमा पढ़ेंगे तो बीमा कैसे लिखना है उसको हम आगे भी समझ लेंगे। तो इसी तीनों से लिखते हैं बीमा, एल एम टी। चलिए, इसका बाद इसमें है अब दूरी और विस्थापन यानी कि डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो हम लोग समझेंगे दूरी क्या होता है और विस्थापन क्या होता है। तो इसमें एक एग्जांपल लेंगे और एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। जैसे मान लीजिए, एक लेते हैं हम लोग आयत। यहां पर एक आयत बना लिया। इस बिंदु के नाम लिखते हैं ए, इस बिंदु का नाम लिखते हैं बी, और इस बिंदु का नाम है सी। अब देखिए ध्यान से, अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति जो है बिंदु ए पर खड़ा है, बिंदु ए जो है यहां पर खड़ा है, और यहां से चलना शुरू करता है, ठीक ना? तो यहां से चलकर बी तक आएगा और फिर बी से चलकर सी तक आएगा। यहां पर रुक गया, यहां पर खड़ा था ए बिंदु पर, और यहां से चलकर आ गया सी, और सी पर रुक गया हुआ, ठीक ना? अब देखिए ध्यान से, अगर इसमें हम दूरी निकालेंगे तो दूरी इसमें जाएगा ए बी प्लस में बी सी। इसका दूरी हो गया, ये पूरा दूरी तय किया। जैसे मान लीजिए, अगर इसका मान हम बोलते हैं कि 10 है और इसका मान बोलते हैं कि 5 है, इसका दूरी हो जाएगा 10, 5, 15, यानी कि दूरी इसमें होगा ए बी प्लस में बी सी, ए बी प्लस में बी सी, यानी कि ए बी का मान 10 हो जाएगा और बी सी का मान 5। तो 10 प्लस में 5 यानी कि 15 हो जाएगा। 10 प्लस 5 यानी कि 15। और दूरी को हम लोग मापते हैं मीटर में। किसमें मापते हैं? मीटर में। तो दूरी के मात्रक होता है मीटर, तो इसको लिखेंगे मीटर में, यानी कि दूरी के यूनिट होता है मीटर। तो ये हो गया दूरी। तो दूरी समझ में आ गया। विस्थापन जो होता है ना, दो बिंदु के सबसे निकटतम दूरी होता है। जैसे यहां पर खड़ा था
यहां से चलना शुरू किया और सी पर रुका हुआ है, तो ए से सी तक सबसे कम दूरी में कैसे पहुंचेंगे, वही होता है विस्थापन। तो इसके लिए एक सीधी रेखा है, ऐसे जा सकते है कि नहीं। अगर ऐसे जाएंगे ए से बी तक जाएंगे और बी से सी तक जाएंगे, तो इसको बोलेंगे दूरी, और शॉर्टकट जो होगा उसको बोलेंगे विस्थापन। इसे क्या बोलेंगे, विस्थापन। तो विस्थापन जो होता है ना, दो बिंदुओं की सबसे निकटतम दूरी होता है, सबसे कम दूरी होता है। तो दूरी और विस्थापन समझ में आ गया। देखिए, दूरी के मात्रक होता है मीटर, इसको हम लोग मीटर में मापते हैं, और विस्थापन इसका भी मात्रक होता है मीटर। विस्थापन भी क्या है, दूरी है कि नहीं, लेकिन दूरी जो है ना, विस्थापन सबसे निकटतम दूरी है, सबसे छोटा दूरी है, तो इसको भी लिखते हैं मीटर में, इसको भी लिखते हैं मीटर में। तो दूरी और विस्थापन समझ में आ गया, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों समझ में आ गया। तो दूरी के बीमा हो जाएगा मीटर है कि नहीं, मीटर यानी कि लेंथ होता है, यानी कि इसका बीमा हो जाएगा एल, एम के लिए एल बीमा होगा, यहां भी एम है तो इसके लिए बीमा होगा एल। मीटर इसका हो गया यूनिट यानी कि इकाई, और लेंथ इसका एल हो गया इसका बीमा। दूरी और विस्थापन इस दोनों का मात्रक जो होता है ना, इकाई जो होता है मीटर होता है, और दोनों का डायमेंशन जो होगा बीमा एल होता है। चलिए, इसके बाद इसमें है अब चाल और वेग। चाल और वेग, स्पीड एंड वेलोसिटी। तो हम लोग समझे चाल किसको कहते हैं और वेग किसको कहते हैं, ठीक ना। देखिए, चाल का फॉर्मूला होता है दूरी बटा में समय। चाल बराबर होता है दूरी बटा में समय, दूरी बटा में समय। अब देखिए ध्यान से, और वेग का फॉर्मूला होता है विस्थापन बटा में समय। वेग का फॉर्मूला होता है विस्थापन बटा में समय, विस्थापन बटा में समय। चाल का फॉर्मूला होता है दूरी बटा में समय, और वेग का फॉर्मूला होता है विस्थापन बटा में समय। देखिए, इसको लिखेंगे बराबर। तो दूरी को हम लोग मापते हैं मीटर में, तो लिख लेंगे मीटर, और समय के मापते हैं सेकेंड में, तो लिख लेंगे सेकेंड यानी कि एस। मीटर पर सेकेंड, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं मीटर पर सेकेंड। तो मीटर पर सेकेंड जो मात्रक होता है ना, चाल का होता है, ठीक ना। चाल का मात्रक होता है मीटर पर सेकेंड। अब समझिए वेग, वेग का फॉर्मूला होता है विस्थापन बटा में समय, और विस्थापन का मात्रक भी होता है मीटर। विस्थापन का मात्रक क्या होता है, मीटर। देखिए, विस्थापन का मात्रक क्या होगा, मीटर, और दूरी का मात्रक भी मीटर होगा। यहाँ पे लिख लेंगे मीटर यानी कि एम, और समय का मात्रक होता है सेकेंड, तो लिख लेंगे सेकेंड यानी कि मीटर पर सेकेंड। इसी को लिख सकते हैं एम एस यानी कि मीटर पर सेकेंड। चाल और वेग इस दोनों के एस ही मात्रक होगा मीटर पर सेकेंड यानी कि मीटर पर सेकेंड, ठीक ना। अब समझेंगे दोनों के बीमा, बीमा यानी कि डायमेंशन, समझेंगे बीमा। देखिए, बीमा लिखेंगे तो चाल का फॉर्मूला होता है दूरी बटा में समय, यानी कि इसका मात्रक है एम बटा में एस। तो हम बतलाए हैं एम के लिए बीमा क्या लिखते हैं, एम के लिए बीमा लिखते हैं एल, मीटर है ना, तो एम के लिए लिखते हैं एल, एस यानी कि सेकेंड के लिए लिखते हैं टी। क्या लिखेंगे, टी। एम के लिए एल और एस के लिए टी लिखेंगे। देखिए, यहां पर एम यानी कि मीटर है, तो इसको लिखेंगे एल लेंथ बटा में एस, एस यानी कि सेकेंड है, समय यानी कि टाइम यानी कि टी लिखेंगे। इसी को ऐसा लिख लेंगे एल टी इनवर्स यानी टी पर -1 पावर हो जाएगा, और किसी संख्या को हम ऊपर में ले जाएंगे उसका घात क्या होगा, माइनस में होगा। जैसे मान लीजिए अगर 1 बटा में 10 लिखा हुआ है, और इसको हम लिखेंगे 1 गुना में, तो 10 के घात -1 होगा। या ऐसा समझिए 2 बटा में लिखा हुआ है 10 के घात 2, और इसको हम गुना में लिखेंगे 2 के गुना में, तो जाएगा 2 गुना में 10 के घात -2, 10 के घात -2। टी हो गया बीमा, एल टी -1, एल और टी पर पावर -1। तो चाल के बीमा हो गया इसमें एल टी इनवर्स। तो वेग के बीमा लिखेंगे तो यहां पर भी क्या है एम और एस, एम और एस, और इसका बीमा लिखेंगे तो एम के जगह पे लिखते हैं एल यानी कि लेंथ, और एस है तो इसके जगह पे लिखेंगे टी यानी कि टाइम। इसको भी लिख लेंगे एल टी का पावर -1। देखिए, चाल और वेग,
चाल का फॉर्मूला होता है दूरी बटा में समय, और वेग का फॉर्मूला होता है विस्थापन बटा में समय। दूरी और विस्थापन दोनों के मात्रक होता है मीटर, इसलिए चाल के जो एसआई मात्रक होता है मीटर पर सेकंड होगा, और वेग के भी एसआई मात्रक होगा मीटर पर सेकंड। चाल के डायमेंशन यानी कि बीमा होगा एल टी इनवर्स, और वेग के भी बीमा होगा एल टी इनवर्स। तो चाल और वेग समझ में आ गया। चलिए इसके बाद इसमें है अब त्वरण। त्वरण जो होता है ना, वेग परिवर्तन का दर को बोलते हैं, वेग परिवर्तन का दर, ठीक ना। यानी कि यहाँ पे लिखेंगे वेग परिवर्तन, वेग परिवर्तन और बटा में समय। वेग परिवर्तन यानी कि v माइनस में u, v माइनस में u बटा में t। v का मतलब हुआ अंतिम वेग और u का मतलब होगा प्रारंभिक वेग यानी शुरू वाला वेग। अब इसमें निकालेंगे इसका एसआई मात्रक क्या होता है, यानी कि इसका निकालेंगे एसआई मात्रक, एसआई मात्रक। त्वरण का एसआई मात्रक होगा वेग का एसआई मात्रक, वेग का एसआई मात्रक, वेग का एसआई मात्रक, फिर बता में समय का एसआई मात्रक, समय का एसआई मात्रक। तो वेग का एसआई मात्रक, वेग का एसआई मात्रक होता है मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। देखिए यहाँ पर निकाले हैं वेग का एसआई मात्रक मीटर बटा में सेकेंड, है कि नहीं। तो वेग के एसआई मात्रक होता है मीटर बटा में सेकेंड, तो यहाँ पर लिख लेंगे एम बटा में एस, और समय के एसआई मात्रक होता है सेकेंड, यानी कि लिख लेंगे सेकेंड। अब देखिए अगर इस सेकेंड को हम लाएंगे ऊपर में तो हो जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसी को हम ऐसे भी लिख लेंगे मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये हो गया इसका एसआई मात्रक, यानी कि त्वरण के एसआई मात्रक होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब देखिए इसका बीमा लिखेंगे, डायमेंशन निकालेंगे त्वरण के। अब निकालेंगे हम लोग इसका बीमा, तो बीमा निकालेंगे तो वेग का बीमा लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे वेग के बीमा, वेग का बीमा बटा में समय का बीमा, समय का बीमा। अब देखिए यहाँ पर है वेग का बीमा बटा में समय के बीमा, तो वेग के बीमा होता है एल टी इनवर्स, यानी कि एल टी इनवर्स। ये हो गया वेग के बीमा, है कि नहीं। यहाँ पे वेग के बीमा, वेग के बीमा होगा एल टी के घात माइनस वन, तो वेग के बीमा यहाँ पे लिख लेंगे एल टी के घात माइनस वन, और समय के बीमा होता है टी, यहाँ पे लिख लेंगे टी। अब इस टी को ऊपर लाएंगे तो बन जाएगा एल और टी के पावर माइनस टू, ये हो गया इसमें त्वरण के बीमा हो गया एल टी के पावर माइनस टू, और त्वरण के सही मात्रक हो गया मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी कि एम बटा में एस स्क्वायर, ऐसे भी इसको हम बोल सकते हैं। चलिए इसके बाद है इसमें बल, बल यानी कि फोर्स, द्रव्यमान गुना त्वरण, द्रव्यमान गुना में त्वरण, यानी कि तो बल यानी कि फोर्स होता है, इसको लिख लेंगे एफ, द्रव्यमान यानी कि मास यानी कि एम, इंटू में त्वरण यानी कि एक्सीलरेशन यानी कि ए। देखिए त्वरण जो है ना यहाँ पर इसको हम लिखते हैं ए, क्या लिखते हैं ए, यानी कि ए बराबर होगा v माइनस में यू बटा में टी, तो एम इंटू हो गया ए, बल का एसआई मात्रक। बल का एसआई मात्रक होता है न्यूटन, क्या होता है न्यूटन, बल का एसआई मात्रक होता है न्यूटन। एक और इसका एसआई मात्रक होगा, यहां से निकाल सकते हैं, द्रव्यमान गुना में त्वरण है, तो द्रव्यमान का एसआई मात्रक होता है किलोग्राम यानी केजी, फिर गुना में है में त्वरण यानी कि त्वरण का एसआई मात्रक होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इस यहां पर है तो यहां पर लिख लेंगे गुना में मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखिए तो बल के एसआई मात्रक होता है न्यूटन या किलोग्राम, केजी गुना में
m और s का घात -2 होगा। तो बल के ऐसे मात्रा समझ में आ गया। ये जो निकाले है ना, यहाँ से निकाले, फॉर्मूला से इसको निकालेंगे। अगर बीमा निकालेंगे बल के, अगर इसका हम बीमा लिखेंगे, इसका बीमा होगा द्रव्यमान के बीमा गुना में त्वरण के बीमा। तो द्रव्यमान के बीमा इसमें होता है मास, यानी कि m हो जाएगा। क्या हो जाएगा? m। यहाँ पे लिख लेंगे m। फिर गुना में देखिए त्वरण के बीमा, तो इसका बीमा भी निकाले हैं। इसका बीमा होता है l और t के पावर -2, l और t के पावर -2। तो यहाँ पे लिखेंगे l t के पावर -2, यानी कि ml t के पावर -2। ये हो गया बल के बीमा। तो बल समझ में आ गया। चलिए इसके बाद इसमें है अब संवेग। देखिए संवेग जो होता है ना, द्रव्यमान गुना होता है वेग, द्रव्यमान गुना में होता है वेग, यानी कि P बराबर लिख सकते हैं इसको हम mv, P बराबर mv, ठीक ना, द्रव्यमान गुना में वेग। अब देखिए संवेग के निकालेंगे हम लोग SI मात्रक, संवेग का SI मात्रक। तो द्रव्यमान का SI मात्रक गुना में होगा वेग का SI मात्रक। तो द्रव्यमान का SI मात्रक होता है किलोग्राम, किलोग्राम। फिर गुना में लिखेंगे वेग, तो वेग के SI मात्रक होता है मीटर पर सेकेंड, यानी कि मीटर बटा में सेकेंड, मीटर बटा में सेकेंड। तो इसी को हम ऐसे भी लिख लेंगे kg इंटू में m पर सेकेंड, क्योंकि इसमें संवेग का SI मात्रक। और समझिए एक चीज इसमें पढ़ेंगे बल। बल जो है ना, यहाँ पर इसका SI मतलब होता है न्यूटन, और 1 न्यूटन बराबर होता है 10 के घात 5 डाइन। 1 न्यूटन बराबर होता है 10 के घात 5 डाइन होता है, ठीक ना। तो संवेग का SI मतलब समझ में आ गया। इसका अगर बीमा निकालेंगे, देखिए तो द्रव्यमान के बीमा, द्रव्यमान यानी कि केजी इसका मात्रक होता है, तो केजी के लिए क्या लिखते हैं? m लिखते हैं। क्या लिखते हैं? m, यानी कि द्रव्यमान के बीमा होता है m। फिर गुना में देखिए वेग के बीमा, तो वेग के बीमा निकाले हैं। देखिए वेग के बीमा निकालेंगे तो हो जाएगा इसमें l t इनवर्स। क्या हो जाएगा? l t इनवर्स हो जाएगा। यह हो गया वेग के बीमा। वेग के बीमा होता है l t इनवर्स। देखिए l t इनवर्स क्या होता है? वेग का बीमा होता है। तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे हम लोग? l t इनवर्स। यहाँ पे लिखेंगे l t इनवर्स, इसको लिख लेंगे अब ml t इनवर्स। संवेग का बीमा, और संवेग का हम लोग बीमा निकालेंगे तो ml t के घात -1 होगा, ठीक ना। तो संवेग समझ में आ गया। संवेग का ऐसे मात्रक हो गया kg इंटू में m पर सेकेंड, और बीमा इसका हो जाएगा ml t के घात -1। चलिए इसके बाद इसमें है अब घनत्व, यानी कि डेंसिटी। देखिए घनत्व का फॉर्मूला होता है द्रव्यमान बटा में आयतन। घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान और बटा में आयतन। SI मात्रक, तो इसका SI मात्रक हो जाएगा द्रव्यमान का SI मात्रक। तो द्रव्यमान को होता है kg और आयतन को होता है मीटर क्यूब। क्या होता है? मीटर क्यूब, यानी कि इसको लिख लेंगे kg मीटर क्यूब। अब देखिए इसके बाद निकालेंगे इसका बीमा। तो बीमा निकालेंगे, लिखेंगे बीमा बराबर, देखिए तो द्रव्यमान के बीमा, इसका बीमा होता है m। kg की जगह पे क्या लिखते हैं? m लिखते हैं। देखिए kg जो है इसकी जगह पे लिखते हैं m, kg है ना, इसको बीमा क्या लिखेंगे? m लिखेंगे, और मीटर के लिए l लिखते हैं, सेकेंड के लिए t लिखते हैं। तो इसको क्या हो जाएगा? अब देखिए तो kg की जगह पे क्या लिख लिए? m लिख लिए। अब है मीटर क्यूब, तो मीटर के लिए होता है l, m के लिए लिखते हैं l, तो जगह l के क्यूब, इसी को लिख लेंगे m और l के घात -3 हो जाएगा। ये हो गया इसमें घनत्व का बीमा।
घनत्व के बीमा और घनत्व का मात्रक, समझ में आ गया। चलिए इसके बाद इसमें है अब दाब यानी कि प्रेशर। देखिए दाब किसको कहते हैं इसको समझेंगे। तो दाब की फॉर्मूला होता है बल बटा में क्षेत्रफल, बल बटा में क्षेत्रफल, यानी कि पास्कल। या इसका दूसरा ऐसे मात्रक हो जाएगा फिर बटा में क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल का हो जाएगा मीटर स्क्वायर यानी कि एन बटा में एम स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इसका हो जाएगा ऐसे मात्रक, या पास्कल भी इसको हम बोल सकते हैं। अब देखिए अगर इसका हम बीमा लिखेंगे, दाब की बीमा निकालेंगे तो बल के बीमा क्या हो जाएगा, बल के बीमा फिर गुण बट्टा में होगा क्षेत्रफल के बीमा। देखिए तो बल के बीमा क्या निकाले थे, बल के बीमा निकाले थे एम एल टी के घात -2, एम एल टी के घात -2। यहाँ पे लिख लेंगे एम एल टी के घात -2, ये हो गया बल के बीमा। फिर बट्टा में लिखेंगे अब क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल के लिए होता है एम स्क्वायर और एम की जगह पे लिखते हैं एल, तो हो जाएगा एल स्क्वायर। क्या हो जाएगा यहाँ पर एल स्क्वायर, एम एल के घात -1 और टी -2 हो जाएगा। अब समझ में आ गया। इसके बाद देखिए इसके बाद इसमें है अब कार्य या ऊर्जा, कार्य या ऊर्जा, वर्क या एनर्जी। तो कार्य या ऊर्जा जो होता है ना, इसका फॉर्मूला होता है कार्य या ऊर्जा, इसका फॉर्मूला होता है बल गुना में विस्थापन, बल गुना में विस्थापन। अब देखिए अगर इसका हम एसआई की बात करेंगे, एसआई मात्रक का, तो इसका एसआई मात्रक होता है जूल। क्या होता है जूल। कार्य या ऊर्जा इसका एसआई मात्रक होता है जूल, या इसका एक और एसआई मात्रक हो सकता है बल गुना में विस्थापन। तो बल होता है न्यूटन और विस्थापन होता है मीटर, यानी कि न्यूटन मीटर हो जाएगा, न्यूटन मीटर। तो कार्य या ऊर्जा इसका ऐसे मात्रा का जूल या न्यूटन मीटर हो जाएगा। तो लिखेंगे यहाँ पे बीमा बराबर, तो इसका बीमा होगा बल के बीमा गुना में विस्थापन के बीमा, ठीक है ना। तो बल के बीमा होगा इसमें एम एल टी के घात -2, फिर गुना में विस्थापन, विस्थापन के ऐसे मतलब होता है मीटर। क्या होता है मीटर, और मीटर के बीमा लिखते हैं एल। क्या लिखेंगे एल, यहाँ पे लिख देंगे एल, और एम एल स्क्वायर हो जाएगा और टी के घात -2। ये हो गया इसमें कार्य का बीमा। शक्ति पावर, क्या है पावर। देखिए शक्ति किसे कहते हैं, तो कार्य करने के दर को शक्ति बोलते हैं। शक्ति का फॉर्मूला बन जाएगा इसमें कार्य बटा में समय, कार्य बटा में समय। देखिए शक्ति का ऐसे मतलब होता है वाट, इसका ऐसे मतलब होता है वाट, वाट लिखते हैं ऐसे मात्रक। अब देखिए इसका अगर ऐसे मात्रक निकालेंगे तो एक और इसका ऐसे मात्रक बना सकते हैं, जैसे में कार्य, तो कार्य का ऐसे मात्रक क्या होगा जूल। क्या हो जाएगा जूल, और समय का होता है सेकेंड। क्या हो जाएगा सेकेंड। तो इसका एक और बन जाएगा जूल, जूल पर सेकेंड, जूल पर सेकेंड। तो शक्ति के ऐसे मात्रक वाट या जूल पर सेकेंड भी बोल सकते हैं। यहाँ पे लिखेंगे बीमा बराबर। अब देखिए कार्य के बीमा बटा में समय के बीमा, तो कार्य के बीमा भी निकाले हैं। कार्य के बीमा क्या होता है एम एल स्क्वायर टी के घात -2। यहाँ पे लिख लेंगे एम एल स्क्वायर टी के घात -2, फिर बटा में समय, समय के बीमा होता है टी, तो लिख लेंगे टी, एम एल स्क्वायर टी के घात -3। तो शक्ति का फॉर्मूला होता है कार्य बटा में समय, कार्य बटा में समय। इसका ऐसे मात्रा होगा वाट या जूल पर सेकेंड। इसका बीमा निकालेंगे तो एम एल स्क्वायर
और टी के घात -3 हो जाएगा। अब देखिए 1 हॉर्स पावर होता है कि 1 HP बराबर 786 वाट। 1 HP, HP यानी कि हॉर्स पावर, अश्व शक्ति, क्या हो जाएगा, अश्व शक्ति। तो 1 हॉर्स पावर जो होता है ना 746 वाट के बराबर होता है। तो यहाँ तो समझ में आ गया। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर भी कीजिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, रहने देते हैं।